जब पहली बच्ची होती है तो उसको बाजार में बेच दिया जाता है। पति ही ग्राहक ढूंढ कर लाते हैं। शादी के बाद भी वही परंपरा के नाम पर वेश्यावृत्ति की गहरी दलदल में उनको फंसे रहना पड़ता है। यहाँ लड़कियां 10 साल की उम्र में ही रेप का शिकार हो जाती है। भागती दौड़ती दिल्ली, विकास की रोशनी में चमकती दिल्ली, लाखों लोगों को सपनों को अपनी आंखों में जिंदा रखने वाली दिल्ली, औरत मर्द सबको बराबरी का हक दिलाने वाली दिल्ली, पैसा और शोहरत के रास्ते खोलती दिल्ली। इस चमक धमक और दौड़ में दिल्ली का एक ऐसा इलाका भी है जो सदियों से पीछे चल रहा है, रेंग रहा है। यह है दिल्ली का नजफगढ़ का इलाका। आज हम एक ऐसी परंपरा के बारे में बात करने वाले हैं जो आज तक आपने ना तो सुनी होगी ना तो देखी होगी, और शायद जब आज मैं आपको बताऊंगी तो आपको गुस्सा भी आ सकता है। आज बात होगी पेरना समुदाय की। ये वो समुदाय है जहां घर की बहुओं को जब पहली बच्ची होती है तो उसको बाजार में बेच दिया जाता है, और तो और ससुराल वाले यहां तक कि उनके पति ही ग्राहक ढूंढ कर लाते हैं। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। आज वो सच्चाई बताऊंगी जिसके बारे में आप सुनेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ना तो आपने ऐसा कभी देखा होगा ना तो कहीं सुना होगा। नजफगढ़ में प्रेमनगर और धर्मपुरा नाम के दो अर्धशहरीय जगह पर राजस्थान से 1960 के करीब एक पेरना समुदाय की आबादी आकर बसी थी। पेरना समुदाय एक घुमंत प्रजाति है जो घूम घूम कर अपनी जीविका इंतजाम करती है। इसी सिलसिले में दिल्ली में इस समुदाय के लोगों ने अपना डेरा बनाया था। वैसे तो दिल्ली हर एक को काम का मौका देती है, लेकिन जब व्यक्ति अशिक्षित और साथ में जागरूकता के अभाव में समुदाय के लोग सदियों पुरानी एक अभिशापित परंपरा को ढोता आ रहा है और आज तक इस पर कोई ध्यान भी नहीं देता है। पेरना समुदाय में रिवायत है कि घर की बहुओं को पहला जब बच्ची होती है तो उसको बाजार में बेच दिया जाता है, और जैसे मैंने आपको बताया कि ससुराल वाले और यहां तक कि उनका पति ही उनके लिए ग्राहक ढूंढ कर लाता है। विडंबना तो ये है कि औरतें इसी भंवरजाल में ताउम्र फंसी रह जाती हैं। उनकी आत्मा शरीर के साथ तब तक चक्कर काटती रहती है जब तक या तो उनकी मौत नहीं हो जाती, या फिर वह बूढ़ी ना हो जाए, या फिर वो बीमार नहीं पड़ जाती। सबसे दुखद और दिल तोड़ने वाली बात तो ये है कि इनके समुदाय में ही इनकी शादी होती है। ये समुदाय अपने आप में ही अंतरजातीय होता है। साफ तौर पर मतलब ये है कि इनकी जो समुदाय में लड़कियां होती हैं उनकी शादी भी उन्हीं समुदाय के लड़कों से होती है। शादी के बाद भी वही परंपरा के नाम पर वेश्यावृत्ति की गहरी दलदल में उनको फंसे रहना पड़ता है। इस हिसाब से तो इस समुदाय की शायद ही किसी लड़की को इस नरकीय जीवन से मुक्ति मिल पाती होगी। यहाँ के मर्दों को भी बेकारी की आदत पड़ जाती है। ये घर में पड़े रहते हैं। आप कभी भी किसी भी वक्त इन बस्तियों में जाएंगे तो दिन भर या तो ये शराब के नशे में आपको चूर नजर आएंगे, या फिर ये ताश खेलते आपको दिखाई देंगे। जहां लोग एक तरफ वेश्यावृत्ति को कानूनी रूप देने के लिए लड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जो औरत इस दलदल में है, क्या वो वाकई इस दलदल में रहना भी चाहती हैं या नहीं रहना चाहती है? इस सवाल का उनसे कोई जवाब मांगता ही नहीं है। यहां लड़कियां 10 साल की उम्र में ही रेप का शिकार हो जाती है। उनके पास कोई चॉइस नहीं होती है कि उनको ये करना भी है या नहीं करना। उन पर यह थोपा जाता है क्योंकि वो इनकी एक परंपरा है। नजफगढ़ का वो अर्धशहरीय इलाका, हर तरफ अंधकार ही अंधकार। एक रिसर्च के मुताबिक जो रिपोर्ट सामने आई है, उस रिपोर्ट में क्या कुछ इस समुदाय के बारे में जानकारी मिली है, क्या कुछ खुलासा हुआ है, वो भी एक बार आप ध्यान से सुनिएगा। इस समुदाय में पति अपने पतियों से सेक्स वर्क करवाता है और पैसे अपने पास रखता है। अगर दिल्ली में दुष्कर्म होता है तो हर कोई उसके विरोध में खड़ा हो जाता है, लेकिन इन महिलाओं के साथ हर रोज रेप होता है और इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। और वाकई में यह सच्चाई भी है। रिपोर्ट में यह भी पहलू सामने आया है
कि इस समुदाय की कुछ महिलाओं ने रोजगार नहीं मिलने की स्थिति में ये पेशा अपनाने का फैसला भी लिया है। हालांकि ऐसी महिलाएं इससे मुक्ति भी पाना चाहती हैं, लेकिन वो भी मजबूर हैं। आखिर करे तो क्या करे। एक लड़की से जब बातचीत होती है तो वो लड़की अपने समुदाय के बारे में बताती है। वो कहती है कि उसके पति हर रात उसे कम से कम 5 ग्राहकों के सामने पेश करता है। कई बार पुलिस का छापा भी पड़ जाता है, लेकिन पुलिस सिपाहियों ने भी उनका यौन शोषण किया। उसके आगे उसने बताया कि रात भर वासना की चक्की में पिसने के बाद वो घर आती है और अपने 6 बच्चों के लिए खाना भी बनाती है। दिन भर में कुछ ही घंटे वो नींद ले पाती है। आप सोचिए, दिल्ली इतनी आगे बढ़ गई है, लेकिन आज भी एक ऐसा समुदाय दिल्ली में ही रह रहा है। ना जाने कितनी सरकारें आई, कितनी सरकारें गई, दिल्ली कहां से कहां पहुंच गई, लेकिन किसी भी प्रशासनिक अधिकारी ने इन लोगों की सुध नहीं ली। दिल्ली के सीएम आवास से मात्र 35 किलोमीटर की दूरी पर बसा ये नजफगढ़, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर से मात्र 31 किलोमीटर की दूरी पर बसा ये नजफगढ़, देश की संसद से तकरीबन 31 किलोमीटर की दूरी पर बसा ये नजफगढ़, लेकिन इस नजफगढ़ के बारे में कोई नहीं सोचता। इन इलाकों में विकास और आजादी की रोशनी अभी तक नहीं पहुंच पाई है। घर को चलाने के लिए वेश्यावृत्ति को एक व्यवसाय की तरह अपना चुकी इन महिलाओं के लिए ये एक मजबूरी बन चुकी है। ना चाहते हुए भी इन्हें ये सब करना पड़ता है और ये कर भी रही हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। वेश्यावृत्ति के दलदल में फंसी पेरना समुदाय की महिलाओं को बचाने के लिए कई सामाजिक संस्थान लगातार काम भी कर रहे हैं और उनकी कोशिश भी यही रहती है कि वो उनको पढ़ाएं, लिखाएं, एक अच्छा इंसान बनाएं, आने वाले दिनों में वो आत्मनिर्भर बन सके। जब उनकी शादी हो तो उन्हें किसी के हाथों में सौंपा ना जा सके। उन्हें लड़कियों को बिकने से बचाना है। वो लगातार अपना काम भी कर रही हैं, लेकिन गुलामी का जो दश्त वो सदियों से झेल रही है, उसकी गांठ जल्द से जल्द कटेगी। एनजीओ अपने आप में एक अच्छा काम कर रही है और महिलाओं को एक अलग अच्छी दिशा में ले जा रही है, लेकिन सवाल सरकार से है। सरकारी हुक्मरानों और महिला आयोग को इस पर ध्यान देना चाहिए। जो महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल बड़े बड़े दावे करती हैं, बड़ी बड़ी बातें करती हैं, महिलाओं के साथ में खड़ी रहती हैं, लेकिन आज आप सोचिए कि दिल्ली का एक ऐसा समुदाय भी है जो समुदाय का नाम पेरना समुदाय है। उस समुदाय की लड़कियां, महिलाएं आज भी इतना सब झेल रही हैं और जिसके बारे में शायद आपने सुना भी नहीं होगा। आज सरकार को फैसला लेना चाहिए, इन महिलाओं को बचाना चाहिए। अगर वो जिंदगी में कुछ और करना चाहती है तो कहीं ना कहीं सरकार को उनकी बेहतर जिंदगी के लिए सोचना चाहिए, आगे बढ़ के उनको सशक्त करना चाहिए और एक सख्त से सख्त कानून भी बनाना चाहिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। इस वीडियो पर अपनी राय जरूर दीजिएगा, ये वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि आज जो परंपरा के बारे में मैंने आपको बताया है ये सच्चाई दिल्ली की है। दिल्ली का एक ऐसा समुदाय आज भी दिल्ली में रह रहा है और कहीं और नहीं बल्कि नजफगढ़ में रह रहा है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अपनी राय जरूर दीजिएगा।